थोड़ी सी मैं जीवन के बारे में, इनकी जो पर्सनल बायोग्राफी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ताकि आपको कुछ चीजें समझ में आ रहा है कि इन्होंने किस तरह के चित्र बनाए थे और उस तरह के चित्र बनाना कितना इम्पॉसिबल काम था। तो देखिएगा यहाँ से, ये कैसे कलाकार हैं जिनकी जीवनी पढ़कर आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है। देखिए, विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में आप जानते हैं कि ये जन्म से अंधे थे। तो जन्म से पूरी तरह अंधे नहीं थे। एक्चुअल में क्या था, एक आंख से इनको नहीं दिखाई देता था, दूसरी आंख से इनको दूर का नहीं दिखता था, यानी इनको मोतियाबिंद भी था। और 1956 में इन्होंने आंख का ऑपरेशन कराया, तो इनको थोड़ा सा तो दिखाई देने लगा था, बट धीरे धीरे क्या, ऑपरेशन के बाद जो है कुछ समय बाद इनकी वो रोशनी भी जाती रही। लेकिन इतने के बावजूद भी इस कलाकार ने अपनी चित्रकला से संबंध नहीं तोड़ा, यानी अपनी चित्रकला में अपना कार्य इन्होंने जारी रखा। ये नंदलाल बोस के शिष्य थे और इनकी आप देखेंगे चित्रों पर, यानी चीनी और जापानी रेखाओं का भी प्रभाव रहा है। तो देखिएगा यहाँ से ये जापान की यात्रा पर गए थे, जहां इन्होंने जापानी कला शैली के चित्रकार, कला समालोचक ताकी के साथ काम करने का इनको अवसर मिला। ठीक है, इसके बाद इन्होंने हिंदी भवन शांति निकेतन में, जो कि यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, शांति निकेतन में मध्यकालीन हिंदू संत फ्रेस्को टेक्निक, जिस श्रृंखला को 1947 में पूर्ण किया गया था, ये इन्होंने बनाया था। ये प्रश्न आता है कि मध्यकालीन हिंदू संत को किसने चित्रित किया था? फ्रेस्को माध्यम में चित्रित किया गया था, विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा चित्रित किया गया था। ये इनकी सर्वोत्तम टेक्निक का बनाया हुआ कार्य है। और ये कला भवन शांति निकेतन में चीनी भवन आदि की भित्ति चित्र भी इन्होंने प्रमुख रूप से बनाए हुए हैं। तो ये जो है आपका आ जाता है कई बार। ठीक है, और ये जो लेकिन मध्यकालीन हिंदू संत इन्होंने बनाया था हिंदी भवन शांति निकेतन में, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, और साथ साथ इन्होंने चीनी भवन आदि की भित्ति चित्रों पर भी इन्होंने अपनी चित्रकारी प्रस्तुत की है। अब देख सकते हैं आप 1949 में इन्होंने कला भवन में इस्तीफा दे दिया था और काठमांडू यानी नेपाल राज्य संग्रहालय में क्यूरेटर पद इन्होंने संभाला। यानी यहाँ पर ये जो है काठमांडू नेपाल में क्यूरेटर के पद पर कार्य करने चले गए थे। उसके बाद इन्होंने 1951 से 52 ईस्वी के बीच बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के कला विभाग में अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, कुछ समय पर इन्होंने यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके बाद आप देख सकते हैं 1957 में आंखों का ऑपरेशन होने के पश्चात पुनः कला सिद्धांत व्याख्याता के रूप में ये शांति निकेतन वापस आ गए थे, क्योंकि 1956 के बाद इनका ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, और 1957 में लगभग इनकी जो रोशनी है वो जाने के कगार पर थी। अब आप देख सकते हैं, यानी एक आंख का 1956 में हुआ था, इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। अब आप देख सकते हैं इसके बाद इनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी,